अवसर पर मैं अपने सभी अपने जो करीबी हैं और जो भी यहाँ पे उपस्थित है उनसे अपने मन की कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग सनातनी हैं और हमें क्या करना चाहिए ये हम वही जानते हैं जो हमारे अपने पूर्वजों ने बताया है, जो हमारे ट्रेडिशन में है, या सौभाग्य अगर किसी का है, अगर उनके पास में कोई सक्षम गुरु है तो उनके मार्गदर्शन में हम अपने सनातन धर्म की प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। कुछ रूढ़ियां हैं, कुछ कुरीतियां हैं जिनका समय समय पर शुद्धिकरण होता रहा है। इसके बाद भी हम अपने सनातन धर्म को, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण अच्छा अब ये है कि आजकल हम बहुत सुनते हैं भाजपा के कारण सनातन धर्म तो राम जी तो फलाना ठिकाना। मेरा आशय इस बात से नहीं है, मेरा आशय इस बात से है कि हम लोग वास्तव में जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। हर आदमी के जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखी होना, आनंद में रहना। हर क्रिया के पीछे में मात्र एक ही ध्येय है कि वो सुखी कैसे हो, आनंदित कैसे रहे। तो कुछ लोगों को यह समझ में आता है कि जितना रगड़ के पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि जिन लोगों ने बहुत रगड़ के मेहनत करके पैसा कमाया वो भी सुखी नहीं रहे। उनका भी पता चला कि 10 तरह की बीमारियां हैं, 10 तरह के लफड़े हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि बच्चों को इतना हाई एजुकेशन दिलवा देंगे कि वो सीधे न्यूयॉर्क में जाके बैठ जाएंगे, सुंदर पिचाई बन जाएंगे, तब हम सुखी हो जाएंगे। उनकी दुर्गति आप लोग बहुत अच्छे से सुनते रहते हैं कि जब उनके माता पिता या दादा दादी जब स्वर्ग सिधार गए तो उन्होंने वहीं से खबर कर दिया कि निपटा लेना, या वो आए भी तो 8 दिन बाद जब उनके शरीर मतलब क्रिमिनेशन किया जा चुका था। तात्पर्य ये नहीं है कि हम कोई कर्म करें ही ना, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में सुख आएगा कैसे। तो मेरी एक अपनी अवधारणा है कि यदि हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं और आनंद से जीना चाहते हैं तो एक संतुलन कायम करें। और वो संतुलन कैसे कायम होगा? देखिए, जितने हमारे वेद शास्त्र पुराण हैं और जितने हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जो प्रतिपादित किया है उसका महत्व है। जो हमारे शिक्षित बंधु हैं वो कई बार अनेक प्रकार के तर्क करते हैं कि ये किसने देखा, वो किसने देखा, वो किसने किया। देखिए, अध्यात्म और तर्क दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप तर्क से किसी चीज को समझना चाहते हैं तो आपको उतना ज्ञानी होना पड़ेगा, और अन्यथा जो हमारे मनीषियों ने जो रहस्य प्रतिपादित किए हैं उसको जानने के लिए समर्पित होके प्रयास कीजिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कई लोग मुझसे, मेरे मित्रों ने, मेरे लोगों ने प्रश्न किया कि ये क्या बवाल पाल रखे हो, जब देखो तब यज्ञ, जब देखो तब यज्ञ। तो मैं बताना चाहता हूं कि यज्ञ करने वाला मैं नहीं, मैं सही बता रहा हूं कि मेरी इच्छा तो रहती है, बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, लेकिन यज्ञ करने वाला मैं नहीं। कराने वाली मां है, करने वाली मां है। ये जो शीतल महाराज हैं, इनको मैं हमेशा निवेदन करता रहता हूं, यार कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। ये शीतल महाराज की कृपा है कि इतने विद्वान ब्राह्मणों को ये लेके आए और यज्ञ संपादित हुआ। दूसरी बात यह है कि मेरे गुरुदेव, आप सभी जानते हैं कि हमारे गुरुदेव कैसे थे। हमारे गुरुदेव एक शरीर में ब्रह्म थे। वो, मैं मानता हूं कि वो एक अवतारी सत्ता थे, क्योंकि कोई 9 साल की अवस्था में अपने घर को यूं ही नहीं छोड़ देता। तंत्र सम्राट से विभूषित इनके जीवनचर्या को अगर किसी को नहीं मालूम है तो उनका बायोग्राफी लिखा हुआ मेरे पास में है, आप चाहे तो ले सकते हैं, मैं दे सकता हूं। मगर अपने अंतिम अवस्था में उन्होंने हम लोग को बुलाया था, मैं प्रदीप भैया यहां से गए थे, तो बातों बातों में ही वो बड़ा दुखी हुआ, बोला पिताजी फिर हम लोग का क्या होगा, छोड़ दो, रिकॉर्डिंग बंद कर, हो गया, कोई उल्लेखनीय काम नहीं है। तो मैं बोला कि पिताजी अब क्या होगा, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग का आगे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा देखो बेटा,
अगर तुम कुछ समझ पाए हो तो मेरा एक ही तुमको आज्ञा है, निर्देश है कि जितना हो सके लोगों को प्रेरित करो, क्योंकि समाज, अब तुम लोगों का समाज या किसी का भी समाज की स्थिति वास्तव में अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। और अगर लोग वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता आध्यात्म का ही उचित है। तो मैं बोला, मैं कैसे कर सकता हूँ पिताजी, जो आप कर गए वो हम लोग कहां से करेंगे। तो उन्होंने कहा था, देखो हो सके तो हर साल एक यज्ञ कर लिया करो। तो मैं बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और शायद वही उनके शब्द थे जो परिणत हुआ है इस बार के यज्ञ में। तो यज्ञ ये मेरा नहीं है, न मैंने किया है, आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों सबके साहचर्य से, चाहे वो प्रदीप भैया हो, श्यामलाल भैया हो, हमारे जितने भी इष्ट मित्र हैं, उनके सानिध्य में और समागम से ये यज्ञ संभव हुआ है। यज्ञ की सार्थकता तब है, यज्ञ में हम क्या करते हैं, हम जिनको जिनको देवता मानते आए हैं, और उसमें ज्यादा प्रमुख रूप से प्रकृति की अभ्यर्थना हम करते हैं। और उसके अलावा जो हमारे इष्ट हैं, हमारे कुल देवता हैं, हमारे पितृ हैं, ऐसे अगर समझना हो तो यज्ञ में जो कार्य संपादित हम लोग करते हैं 7 दिन, उसकी महत्ता इतनी ज्यादा है। मैं बल्कि अनुरोध करूंगा हमारे विद्वान ब्राह्मणों से कि कुछ 2 शब्द बताएं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पिताजी ने अपने जीवन काल में 100 से भी ज्यादा बड़े बड़े यज्ञ करवाए, और वो हमेशा कहा करते थे कि बेटा यज्ञ से इतने सारे लाभ हैं कि मैं बता नहीं सकता। प्रत्यक्ष लाभ तो प्रकृति का है कि जो प्रकृति में शुद्धता आती है, और जो हर्बल जो आइटम हम लोग हवन में डालते हैं, उसमें जैसे यहाँ पे मान लीजिए 30-40 किलो घी, और जो यज्ञ हवन सामग्री का जो इसमें हवन हुआ है उसका बताते हैं, मुझे मालूम नहीं, मगर फिर भी साइंस ने भी इसको सिद्ध किया है कि हवन से बहुत सारे फायदे हैं, और वो फायदा तो होता ही है। सबसे बड़ा फायदा मेरी नजर में संस्कारों का है। ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्वाभाविक उत्सुकता से जब ये यज्ञ को देखते हैं या कथा सुनते हैं महाराज जी से, तो उनके अंदर जो बीज अंकुरित होता है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। आखिर हम चाहते क्या है कि हमारा जो अगली पीढ़ी है वो संस्कारी हो, और जब वो संस्कारी होगा तभी आपको अपने धन, वैभव और जन का सुख मिलेगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यदि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं तो हम ऐसे कार्य संपादित करें, और ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी इष्ट मित्र जन इसके बारे में विचार करते रहें। ये जगह हमारे बीच में से कोई भी अगर यज्ञ करना चाहता है तो उसके लिए हमेशा उपलब्ध है, और मेरा सहयोग भी है। इसका कोई शुल्क और कोई किराया नहीं लगेगा। आप लोग जब भी करना चाहें सहर्ष आमंत्रित है। 2 शब्द मैं अपने विद्वान ब्राह्मणों के लिए कहना चाहता हूं। हम सनातनियों के मन में एक अवधारणा रहती है कि ब्राह्मण मतलब तो लफड़ा है, पता नहीं कितना दक्षिणा मांग देंगे, कितना देना पड़ेगा, कितना पैसा ले लेंगे, क्या क्या बवाल करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारे जो ब्राह्मण देवता लोग हैं ना, ये इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। यदि आप गौर से देखें, ये 10, 12, 13 साल की अवस्था में घर छोड़ देते हैं, जाके स्कूल में कठिन परिश्रम करके अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद इसमें से सभी ने वृंदावन में और अच्छे अच्छे स्कूलों में अध्ययन किया है कर्मकांड का, और इस उद्देश्य से कर्मकांड का विशद अध्ययन किया है कि इसका लाभ समाज को मिलेगा। लेकिन समाज, हमारा समाज, बुरा न माने कोई, हमारा समाज वास्तव में इनके प्रति निष्ठावान न होकर उन लोगों के लिए निष्ठावान हो गया है जो लोग करोड़ों खर्च करा के और कथा और बवाल करते हैं। मैं उसको बवाल ही कहूंगा, क्योंकि न तो उसमें कथा आप सुन पाते हैं, न ही उसमें कोई अनुष्ठान ढंग से हो पाता है। ये जो बड़े बड़े कथावाचक हैं उनका मैं देख चुका हूं। जब मैंने भागवत कराया था, मेरे पिताजी का आदेश था कि अपने घर में करो और ज्यादा ध्यान
पाठ में रखो। अभी अशोक महाराज चले गए जिन्होंने पाठ किया था, 7 दिन में उन्होंने भागवत का पाठ किया था। मैं संतुष्ट नहीं हुआ, बोला मैं करूंगा। और मैं भागवत जब करके पंडित जी लोग चले गए, शीतल महाराज लोग, तो मैं एक दिन संकल्प लिया कि मैं इसको 10 दिन में खत्म कर दूंगा। और महाराज मैं चालू किया, 3-4 दिन में ही मेरा बुद्धि भुला गया। तो जानते हैं कितना समय लगा मुझे 2 किताब थी, मैं बोला पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में तो मैं आधा खत्म कर दूंगा। मैंने शुरू किया था सितंबर में और खत्म हुआ मेरा, नवरात्रि कब पड़ता है, ये सितंबर अक्टूबर में, मतलब 11 महीना लगा मेरे को। पसीना पसीना हो गया, चूंकि संकल्पित था तो किसी तरह खींच तान के पूरा किया। जाके पिताजी को प्रणाम किया, मैं बताया पिताजी बड़ी मुश्किल से भागवत खत्म हुआ। तो बोले बुड़बक तुम काहे पड़ गया रे? बोले मेरे मन में आया कि पितरों को खुश करना है। बोले बेटा इतना जिद नहीं करते, इसके लिए ब्राह्मण है, ये संस्कृत को अच्छे से पढ़ना जानते हैं, इनकी जगह तुम नहीं ले सकते हो। बोला मैं जगह लेने की बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं कोशिश किया। बोले अच्छा किया, लेकिन अब ऐसा बवाल मत पालो। कई बार मन में आता है कि यज्ञ तो हम भी कर लेंगे, काहे के लिए पंडित जी लोगों को पैसा देंगे। तो एक आध बार करके देखिए, समझ में आ जाएगा कि कितनी मेहनत। और वास्तव में जो हमारे ब्राह्मण लोग जो पूजा पाठ करते हैं या जो यज्ञ करते हैं, उसमें जितनी मेहनत करते हैं, तो एक कुशल श्रमिक को जितना पारिश्रमिक मिलता है उतना भी इनको नहीं मिलता। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि ब्राह्मण का चयन अपने किसी भी अनुष्ठान के लिए अगर करें तो कृपया ध्यान रखें कि एक तो विद्वान होने चाहिए और दूसरा जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। यही है कि मैं नहीं किया हूं, हमारे पंडित शीतल महाराज और उनकी टीम ने किया है। मैं तो यहाँ मेहमान बन के आया, दर्शन किया, पूजा किया और घर चला गया। पूरी व्यवस्था इन्होंने की, ये अपने रसोईया भी लेके आए, सब कुछ इन्होंने किया, क्योंकि मैं शारीरिक तौर पे उतनी मेहनत करने में सक्षम नहीं हूं। तो बस इससे अनुरोध यही करता हूं कि अगर 100 पैसा पुण्य होगा तो 10 पैसा मेरे को भी दे दें, बाकी तो ये इनको मिलना ही मिलना। तो मेरे मन में ये बातें थी, आप लोग बुरा ना माने। मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि अपना सनातन धर्म में अपनी दृष्टि डालिए और जो जड़ है अपनी उसको समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। और मैं अंत में हमारे